कि कहां है ये मेहुल चोकसी, कहां है हजारों करोड़ का चूना लगा के भाग जाने वाला ये मेहुल चोकसी। नीरव मोदी को तो ढूंढ लिया था, लंदन में है, ये मेहुल चोकसी था कहां? पहले तो इस पर एक नहीं बहुत सवालिया निशान लगे रहे। उसके बाद जानकारी आई कि ये एंटीगा में है। एंटीगा के प्रधानमंत्री से हमारे साथियों ने बात की, रिपब्लिक मीडिया ने बात की, उन्होंने कहा हाँ है। और फिर एक दिन अचानक ये खबर आती है कि मेहुल चोकसी एंटीगा से गायब हो गए हैं। किसी को नहीं पता, उनके परिवार को नहीं पता, उनके वकील जी को नहीं पता, उनके सगे संबंधियों को नहीं पता, सरकारों को नहीं पता। यहां तक कि जिस देश में वो थे एंटीगा में, उसके प्रधानमंत्री ने बोला मुझे नहीं पता कहां चले गए। तो इस व्यक्ति ने जो कि भारत से निकला तो निकला, एंटीगा से भी गायब हो गया था। जब पता चला कि ये वहीं से 188 किलोमीटर दूर रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका एक देश है वहां, और उस देश की खासियत आपको समझनी चाहिए दर्शकों। वो देश एक ऐसा देश है, ज्यादातर हिंदुस्तानियों ने हो सकता है उसका नाम भी ना सुना हो, लेकिन वहां पर एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी पैसा लगाने वाली स्कीम। एक $100,000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर अमेरिकी डॉलर अगर आप उस देश में इन्वेस्ट कर देते हैं डोमिनिका में, तो आपको उस देश का पासपोर्ट मिल जाता है। और उस देश के पासपोर्ट के बल पर आप एक या दो नहीं 135 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं और आ सकते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर डोमिनिका में जहां पकड़ा गया है ये, अगर वहां की नागरिकता मिल जाती तो 135 देश, जिसके अंदर रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, शेंजन और यूरोप के कई देश शामिल हैं, 135 देशों में यह व्यक्ति जा सकता था और आ सकता था बिना वीजा के। लेकिन उसके बाद और पेचीदा करने वाली जानकारी आई। यह जानकारी आई देशवासियों कि इसको मारा गया है, इसको तो कोई उड़ा के ले गया। आया कि इसकी इनके कोई दोस्त थे, मेल या फीमेल पता नहीं चला, और उसके बाद बताया जाने लगा, जानकारी आने लगी कि एक महिला के संबंध में थे ये। उनके घर गए, उनकी यॉट में गए, बिना नाव में जाए तो वो पहुंच नहीं सकते थे। फिर इनकी तस्वीरें सामने आ गई, चोट लगी हुई है, आंख लाल है, जेल में है डोमिनिका की। तो ये ड्रामा पूरा हो क्या रहा है क्या ड्रामा, और इसके पीछे असलियत क्या है? इसीलिए आज पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत कि कब होगी घोटालेबाज मेहुल चोकसी की घर वापसी। पूछता है भारत कि चोकसी पर कसा शिकंजा, कैसे बचेंगे मामा और भांजा यानी नीरव मोदी जो लंदन में बैठा है। घोटालेबाजों का होगा हिसाब, कौन कौन होगा बेनकाब। भारत में भी है क्या कोई जिससे साठ गांठ है इसकी? इसीलिए ये यहां से वहां भागता फिर रहा है, घबरा रहा है। भारत आने में और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में भगोड़े चौकसी का डोमिनिका जाने के पीछे कौन सा राज छिपा है, पूछता है भारत। $13,500 करोड़ रुपए का घोटालेबाज मेहुल चोकसी भागा भागा फिर रहा है। भारत का मोस्ट वांटेड भगोड़ा चोकसी इस वक्त कैरिबियाई देश डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती है, जहां से उसे सीधे भारत लाया जा सकता है। हालांकि डोमिनिका के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है, लेकिन चोकसी से तंग आ चुकी एंटीगुआ सरकार अब इस घोटालेबाज को संरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है। मेहुल चोकसी पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, भारत में स्वागत है मेहुल चोकसी का। देश का पैसा डकार कर भागे चोकसी को पुलिस ने उस समय धर दबोचा जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका में ऐश कर रहा था। एंटीगुआ से डोमिनिका भागा चोकसी क्यूबा जाने की तैयारी में था, लेकिन अब सच्चाई यही है कि जिसकी तलाश देश को कई सालों से थी, उस पर अब कानून का शिकंजा कस चुका है, जिससे इस भगोड़े की घर वापसी की उम्मीदें बढ़ गईं। International issue. This is what we are shouting. You allowed them to go. Kindly bring him back. मेहुल चोकसी और नीरव मोदी रिश्ते में मामा भांजे हैं। ये दोनों पंजाब नेशनल बैंक घोटाला केस के आरोपी हैं। भांजा नीरव लंदन की एक जेल में बंद है और भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है, जबकि मामा चोकसी भी अब फंस चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल
आज भी वही है। इन भगोड़ों की घर वापसी आखिर कब होगी, पूछता है भारत। और मेरे साथ आज पूछता है भारत में एक बहुत ही खास मेहमान है। मेरे साथ विजय अग्रवाल जी हैं। विजय अग्रवाल जी एक बहुत वरिष्ठ और बहुत ही काबिल वकील तो हैं ही, वो मेहुल चोकसी के भी वकील हैं। विजय अग्रवाल जी, जब मैं आपसे बात करता हूं सर, तो आप एक इतने अच्छे लीगल ब्रेन है कि मुझे लगता है कि आप हर एक सवाल का पलट जवाब दे देंगे और मेरे पास उसका काउंटर नहीं होगा। लेकिन क्या ये सच है कि विजय अग्रवाल जी, आपको सच में नहीं पता था कि मेहुल चोकसी कहां है, कैसे है, कौन सा दोस्त उन्हें ले गया या कौन सी दोस्त ले गई और हुआ क्या? विजय अग्रवाल जी सच सच बताइएगा ना प्लीज। पूछता है बात विजय अग्रवाल जी। पूछता है भारत, पूछता है ऐश्वर्या कपूर और जवाब देगा विजय अग्रवाल। सारे सवालों का जवाब देगा। अगर मेहुल चोकसी ने भारत छोड़ के भागना था, अगर मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ छोड़ के भागना था बिना किसी को बताए, तो जैसे ही वो मिसिंग हुआ उसकी फैमिली ने इमीडिएटली कंप्लेंट क्यों लॉन्च की? अगर उसको एंटीगुआ छोड़ के खुद भागना था तो वो अपना पासपोर्ट जेब में रख के क्यों नहीं लेके गया? उसका पासपोर्ट उसके एंटीगुआ के घर पे पड़ा हुआ है। नंबर 2 बात हो गई। तीसरी बात, अगर वो अपनी किसी महिला मित्र के साथ गया तो वो महिला मित्र कहाँ है? वो तो उसकी अकम्प्लिस हो गई, तो उसको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए था। अगर वो किसी याच में गया तो वो याच कहाँ है? ये अभी तक नहीं पता चला। याच में उसके साथ जो लोग थे, जो आपके चैनल पे दिखाया गया कि काफी टाइम से रह रहे थे डोमिनिका में, वो लोग कहाँ हैं? तो ये कुछ भी नहीं पता चला। तो ये देखिए, उसको एबडक्ट किया गया था। और जो अभी आपने बताया, कितना आपका अच्छा डीप होमवर्क था, डेप्थ में होमवर्क था, कि डोमिनिका में सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट है। हजूर आली, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट जो है वो एंटीगुआ में भी है, जो कि उसने ले रखी है। नंबर 1। तो जो 135 कंट्रियों की वीजा फ्री एंट्री है यूरोपियन नेशंस की, वो एंटीगुआ से भी है। तो ये सारी की सारी कैरेबियन कंट्रीज हैं ब्रदर। इसमें जो फैसिलिटीज डोमिनिका में मिलनी थी वो उसको ऑलरेडी एंटीगुआ में है। और एंटीगुआ में मैंने 2 स्टे ले रखे हैं, जो है सिटीजनशिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज करके और एक्स्ट्राडिशन एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करके। तो दोनों चीजों पे स्टे था। तो वो बेस्ट प्लेस, अगर मिस्टर मेहुल चोकसी के लिए पूरी दुनिया में सबसे लीगली सेफ जगह है तो वो है एंटीगुआ। तो वो एंटीगुआ से जाने का कोई कारण ही नहीं है। अब आपने ये सारी फोटोग्राफ देखी, तो एक बेसिक प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का, अगर कोई अपने आप को भी इंजरी करेगा तो अपने मुंह पे इंजरी नहीं करेगा। ये क्लियर सारे के सारे इलेक्ट्रिक शॉक्स की चीजें हैं। तो और कोई भी आदमी नहीं, बोट का पता नहीं चलता, पासपोर्ट है नहीं, जो लेडी थी वो है नहीं, तो कुछ भी नहीं है। तो आप ये तो आज जो कह रहे हैं पूछता है भारत, ये तो भारत को भी कई जगह इंटरनेशनल कोर्ट में जवाब देने पड़ेंगे। अब तो ये पूरा जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी पूछती है। अपना दायरा बढ़ाइए ऐश्वर्या जी, थोड़े इंटरनेशनल भी बनिए। तो जो है ये तो पूरा का पूरा आज वर्ल्ड पूछता है, भारत के साथ पूरा वर्ल्ड पूछता है कि ये कैसे पहुंच गया वहां पे बिना उसके, और वहां पे कुछ लोग जो भारतीय मूल के पहले से कैसे थे और कैसे उठा लिया। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और ये धीरे धीरे सबके जवाब आने शुरू हो जाएंगे। और जब उसको संडे को उठा लिया गया, वो मंडे डोमिनिका पहुंच गया, तो पूरे संसार को ये बात बुधवार को क्यों बताई गई? भारत देश में 24 घंटे में आदमी को कोर्ट में पेश किया जाता है, डोमिनिका के कानून के हिसाब से 72 घंटे में पेश किया जाता है। 72 घंटे में भी पेश नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं आपका, वैसे मैं भी बता देता हूं, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं ऐश्वर्या जी जो है। तो मैं ये बताऊं तो ये बहुत सारे सवाल हैं इसके अंदर, और ये पूरा संसार पूछ रहा है, सारी कंट्रीज पूछ रही हैं। तो हम भी इंटरनेशनल, लेकिन विजय अग्रवाल जी, जिस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन किया, नहीं होना चाहिए। देखिए आप एक काबिल वकील हैं, मैं ये बात जानता हूं। आप मेहुल चोकसी को डिफेंड कर रहे हैं, ये बात ठीक है सर, आपका वो राइट है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं विजय अग्रवाल जी, आप जो सजेस्ट कर रहे हैं वो ये कि इट वाज अ प्लान्ड, मतलब अबडक्शन। आप ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है, जिसको कहा जाता है भगोड़ा, जिसको कहा जाता है कि आदमी देश से भाग गए, और आपने खुद कहा कि एंटीगा एक ऐसा देश है जो कि ऐसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा सेफ है, तो ये वहां भागे। फिर आप ये कह रहे हैं कि ये प्लान्ड अबडक्शन था, क्योंकि फिर एक खबर आई थी वो प्लेन की,
वो प्लेन की भी तस्वीरें थी। फिर वो आया कि वो प्लेन होते हुए दिल्ली से ही गया है, कतर से आया, दोहा आया, दिल्ली आया, फिर दिल्ली से गया वाया मैड्रिड। तो ये सारी चीजें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। तो विजय अग्रवाल जी, अगर इतना है, आप इतने काबिल वकील हैं, तो आप क्यों नहीं मेहुल चोकसी को बोलते कि आ जाओ हिंदुस्तान? क्योंकि आपने तो कहा है कि कुछ मतलब जो लीगल कोर्ट है वो चलेगा, तो क्यों नहीं वो आते हिंदुस्तान? क्यों नहीं वो कोर्ट के लीगल सिस्टम में अपना भरोसा दिखाते? विजय अग्रवाल जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मगर पहले तो मैं ये बता दें, ये ना लगे किसी को, आपके दर्शकों को, कि जो प्लेन मेहुल चोकसी का है उस प्लेन में ये बता दिया गया है डोमिनिका की तरफ से कि उसमें भारतीय अफसर गए हैं। मेहुल चोकसी नहीं गया है उसके अंदर। मेहुल चोकसी को तो याच पे उठा के पकड़ के ले जाया गया था वहां पर। तो वो जो प्लेन है जो देखा गया, जो इंडिया से चला, वो अब ये बताया जा चुका है, वहां से खबरें आ चुकी हैं कि उसमें भारत देश के सरकारी अफसर वहां पे गए हैं उनको लाने के लिए। तो ताकि ये जो सारी की सारी प्लानिंग हुई थी उसका रिजल्ट लेने के लिए वो लोग वहां पर गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि वो यहां क्यों नहीं आ जाता। इस पे हमने पहले से कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, ये अर्जी लगाई थी कि पहली बात तो ये भी मैं आपको बता दूं कि वो भारत में भगोड़ा घोषित नहीं हुआ है मेहुल चोकसी, और उस पर मैंने मुंबई हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जब तक ये केस आया था उससे कई महीने पहले ही मेहुल चोकसी जी अपने इलाज के लिए, अपने हार्ट को ऑपरेशन कराने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, वहां से एंटीगुआ गए। तो मुंबई हाई कोर्ट में भी हमारी एप्लीकेशन और पिटीशन पेंडिंग है कि उनको यहाँ पर कई तरह के अपने खतरे हैं। इस वजह से वो जो अपनी प्रोसीडिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे करना चाहते हैं। आज की डेट में तो वैसे भी सारी कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे चल रही है। सारी गवाही एक्यूज विजय अग्रवाल के होते हुए खतरे एक्यूज हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, विजय वो अग्रवाल बाहर हैं और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पेश हो रहे हैं। ये कौन सा खतरा है जो विजय अग्रवाल नहीं झेल सकते? विजय जी, आपके होते हुए कौन सा खतरा है मेहुल चोकसी को? आपने कहा कि वो भगोड़ा नहीं है, आपने कहा कि वो भगोड़ा नहीं है, तो आप हैं, तो आपके होते हुए फिर क्या है? आपने उसको भगोड़ा घोषित होने से रुकवा दिया, तो अब काय का खतरा है? क्यों नहीं वो आते? क्योंकि बहुत सवाल हैं जो लोग मेहुल चोकसी से पूछना चाहते हैं। कई लोग तो ये भी पूछते हैं विजय अग्रवाल जी कि क्या कोई पॉलिटिकल पेट्रोनेज है क्या मेहुल चोकसी को? क्या कोई ऐसे बड़े नाम है जो नहीं चाहते कि मेहुल चोकसी वापस आए? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि कोई 1-2 रुपए की बात नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए की बात है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, करोड़ों रुपए की बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि काफी सारे सवाल हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा मैं लीगल खतरे सारे संभाल सकता हूं। मैं बेचारा 1.5 पसली का पतला दुबला आदमी हूं, तो मैं जो फिजिकल खतरे हैं या जो और खतरे हैं वो नहीं संभाल सकता। आप ये देखिए, 2G के केस में भी 5-6 महीने में बेल हो गई, कोल स्कैम में कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ। इस केस में जो इवन एम्प्लॉइज हैं उनकी 2-2 साल से बेलें नहीं हुई हैं। तो आप ये समझिए, तो कोई भी आदमी आने से पहले हर एक आदमी अपनी लीगल राइट्स और लीगल रेमेडी एक्सप्लोर करना चाहता है। कोई भी आदमी पर अगर मुकदमा बन जाएगा तो वो पहले अपनी लीगल रेमेडीज और लीगल राइट्स एक्सप्लोर करेगा। वो सीधा जाके छाती तान के नहीं खड़ा हो जाएगा पुलिस के सामने कि हाँ जी लाओ जी मेरे को बताओ मेरे से क्या पूछना है। हर एक आदमी अपनी लीगल रेमेडी अवेल करेगा। इवन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि मुकदमा होने के बाद एब्सकॉन्डेंस इज अ नेचुरल रिएक्शन। और इस केस में तो जब एंटीगुआ ने अपनी इनको सिटीजनशिप दी तो उन्होंने भारत सरकार में कागज भेजे। उन्होंने भारत सरकार से पूछा कि आप बताइए मेहुल चोकसी पे कोई केस है क्या, आप मुझे बताइए मेहुल चोकसी इंडिया में वांटेड है क्या। भारत सरकार ने वहां सर्टिफिकेट लिख के दिया कि आपके इनके सिटीजनशिप देने पर हमें आपत्ति नहीं है, इन पर कोई केस नहीं है। देखिए विजय अग्रवाल जी, जब तक ये आपत्ति, मैं आपसे लीगैलिटी में तो जीत नहीं सकता, कर देता तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारत की जनता देखिए विजय अग्रवाल जी, मैं आपसे लीगली तो कुछ जीत नहीं सकता। आपने कहा आप 1.5 पसली के हैं, लेकिन जब आप काउंटर करते हैं तो लीगली तो मैं कर नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेहुल चोकसी के ऊपर आरोप है लाखों करोड़ों रुपए के, बैंक से फ्रॉड के। यह है कि उन्होंने बैंक का पैसा वापस नहीं किया और वो पैसा भारत की जनता का है। और अगर ऐसा है तो उन्हें भारत का लीगल सिस्टम फॉलो करने में क्या डर है? आपको अगर वो नहीं मान रहे तो आपको उन्हें मनाना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि आओ, क्योंकि बहुत सवाल है। जनता का पैसा, करोड़ों रुपए, बैंक के पैसे वापस नहीं किए गए। वो डायमंड्स का जो फेक का है वो तो एक अलग चीज है, वो सब इन्वेस्टिगेशन होगा।
लेकिन भारत की जनता का पैसा कोई लेके बैठेगा एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश, ये कैसे ठीक है विजय अग्रवाल जी? ये देखिए ऐश्वर्या जी, आपको मैं ये जानकारी में बताऊं, मेरे हिसाब से जितना बैंक का पैसा है करीब करीब उतना पैसा इंडिया में ईडी ने अटैच कर लिया है। तो अगर वो भारत के कानून में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि ये नया लॉ है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, तो अगर वो पैसा बेचा, अगर वो जितना सामान और जितनी प्रॉपर्टीज और जितनी ज्वेलरी सीज की गई है अगर वो बेची जाए तो भारत सरकार का काफी पैसा रिकवर हो सकता है। ये वाली बात हुई। नंबर 2, हम ये समझें, हमारा जो सिस्टम है इंडिया का, हम वेलफेयर स्टेट हैं और हमारा एडवर्सेरियल सिस्टम नहीं है। यहाँ पर एक जो एक्यूज है उसको प्रिज्यूम्ड इनोसेंट किया जाता है जब तक उसको गिल्टी ना करार दे दिया जाए। तो मेहुल चोकसी भारत में एक्यूज है, कन्विक्ट नहीं है, वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है भारत देश में। वो तो जो है वो उसने अपना पहले तो एंटीगुआ में रहा, उसने एंटीगुआ की सिटीजनशिप ले ली, भारत ने वहां पर अपनी नो ऑब्जेक्शन दे दी। अब वहां से हर तारीख पे उसके वकील मेरी फर्म से इंडिया में पेश होते हैं। इंडिया में कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें मेहुल चोकसी को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। और बीच में मैंने कोर्ट में इवन ये एप्लीकेशन लगाई। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है विजय अग्रवाल जी कि भारत के अफसरों ने मारा, भारत के अफसरों ने अबडक्ट किया? ये जो महिला की तस्वीरें आई हैं सामने, मैं अपना सेंटेंस पूरा करूंगा पहले। मैं देखो आपकी बात बोलिए अपना सेंटेंस जरूर पूरा करूंगा। बोलिए सर। जो हार्ट की सुन रहा है, जो हार्ट की कंडीशन है वो ऐसी भी है कि 14 घंटे ट्रैवल करने की प्रॉब्लम है। तो हमने बीच में कोर्ट में ये भी एप्लीकेशन लगाई थी कि उनको इंडिया के कंसेंट से मियामी भेज दिया जाए, वो अपना इलाज कराएं और उसके बाद एयर एम्बुलेंस भेज के बेशक से इंडिया में बुला लिया जाए। तो मगर वो कोर्ट में फिर डेट आगे लग गई और फिर उसके बाद ये कोरोना शुरू हो गया तो कोर्टें चलनी ही बंद हो गई। तो नहीं तो ये वो पूरे के पूरे आंसर देगा। और जो है हम भी केस लेने से पहले पूरा स्टडी कर लेते हैं उसको। और मेरे हिसाब से अगर उस पर मेहुल चोकसी में भारत में केस चले और जब वो सारी चीजें देखी जाएं तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बरी का केस है। जब मैंने 2G केस लिया था तब भी लोगों ने कहा था कि नहीं इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया और बाद में बरी हो गई। नहीं, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं विजय अग्रवाल जी, नहीं क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? जब कांड वाला केस हुआ था लोगों ने कहा बड़ा केस है, बाद में सब बरी हो गए। अभी तरुण तेजपाल ने लोगों ने कहा कि सबका बड़ा केस है, सब बरी हो गए। तो शुरू में हल्ला गुल्ला ज्यादा हो जाता है और बाद में निकलता है खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो आप कह रहे हैं कि मेहुल चोकसी ने कुछ भी गलत नहीं किया विजय अग्रवाल जी? आप कह रहे हैं ये सब हो सारा पैसा यही, गलत नहीं किया, सारा पैसा यही, अगर ये रिकवर किया जाता सारा पैसा तो भारत की एक एक पाई। भारत में प्रॉब्लम ये है लीगल सिस्टम में कि बहुत सारी एजेंसीज आपस में आ जाती हैं। इधर से सीबीआई आ जाती है, उधर से इनकम टैक्स आ जाती है, उधर से एसएफआई आ जाता है, उधर से ईडी आ जाती है। ये सारी एजेंसीज में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और जो फोकस है बस आदमी को बंद कर दें। जो पैसा है वो उसकी कोशिश नहीं की जाती। मैंने ये बहुत क्लोजली सारे केस स्टडी किए हैं। अगर विजय माल्या के केस में भी 80-90% पैसा निकल सकता था मगर नहीं कहा आदमी को बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। मेहुल चोकसी के केस में भी पैसा निकल सकता था, नीरव मोदी के केस में भी पूरा पैसा सीज हुआ है। इसके अंदर सारे डायमंड सीज हुए हैं, सारी प्रॉपर्टी सीज हुई हैं, घर की हर बर्तन हर चीज तक सीज कर ली है इन्होंने, मगर अब उसको बेचा नहीं। अभी बीच में भी खबर आई कि जो घर सीज किया था उसमें से एक आखिरी सवाल मैं आपसे इससे पहले मैं आपको जाने दूं, क्या आपको इसकी जानकारी है कि ये महिला जो कि उनसे कुछ दिन पहले मिली थी और 23 मई के बाद उनको एक अपार्टमेंट में बुलाया गया था जहां से ये बात का एलिगेशन है कि उनको सीधा उस यॉट में ले जाया गया और जबरदस्ती ले जाया गया? क्या आपको इस बारे में जानकारी है और आप जानते हैं कि ये महिला कौन है? क्योंकि आपने कहा कि उस प्लेन में तो भारतीय अफसर गए थे, तो ये तो बताइए ना कि ये महिला कौन है, आप जानते हैं क्या विजय अग्रवाल जी? जी जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, ये महिला भी उस ऑपरेशन का पूरा हिस्सा थी। और पहले इनकी कॉलोनी में ये रही, वहां पर जान पहचान हुई, इनका घर आना जाना हुआ, पूरी फैमिली के साथ आना जाना हुआ और फिर ये वॉक पे जाने लगे। फिर इन्होंने अपना शिफ्ट कर लिया
और फिर ये वहां जब एक बारी जब जिस दिन इनके किडनैपिंग हुई है उस दिन ये वहां वॉक पे मिले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने घर में इनवाइट किया और वहां पर जो टीम के बाकी लोग बैठे हुए थे। नहीं तो ये महिला, देखें आप बताइए, वरना ये महिला अब तक क्यों नहीं पकड़ी जाती, या ये महिला का बयान क्यों नहीं लिया जाता इस बारे में? तो महिला वैनिश तो साफ, ये देखें मेहुल चोकसी को पकड़ के बंद कर दिया जाता है, बाकी सारी चीजें जितनी थी वो सब वैनिश हो जाती है। भाई दो ही वर्जन हो सकते हैं, या तो मेहुल चोकसी खुद गया, अगर मेहुल चोकसी खुद गया तो ये सारे के सारे अकम्प्लिस इन क्राइम हो गए, और अगर किडनैप किया गया तो ये सारे के सारे एक्यूज हो गए। इन एनी केस सिर्फ मेहुल चोकसी पर ही सवाल दागे जा रहे हैं ऐश्वर्या जी, बाकी चीजों पर भी सवाल दागने चाहिए। तो आप तो इतने अच्छे सवाल पूछते हो, क्योंकि भारत की जनता ये जानना चाहती है विजय अग्रवाल जी चाहिए कि वो लेडी कहाँ गई, वो यॉच कहाँ कि भारत गई, के ले जाने वाले कहाँ गए, पासपोर्ट घर पे कैसे रह गया? नहीं, लेकिन आखिरी सवाल आप जा रहे हैं, ये बताइए मेहुल चोकसी भारत आ रहे हैं कि नहीं जी। आप उन्हें ये एडवाइस करेंगे कि नहीं कि भारत आ जाओ? जी मैं तो देखें, जो लॉयर होता है वो क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस पे चलता है। मैं लीगल पोजीशन आपको बता देता हूं कि डोमिनिका से उनको भारत किसी भी हालत में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि जो भारत का सेक्शन 9 है सिटीजनशिप एक्ट का, वो ये कहता है जैसे ही वो एंटीगुआ के सिटीजन बन गए, भारत की उनकी नागरिकता समाप्त हो गई, और जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनके हिसाब से डोमिनिका के पास उनको एंटीगुआ भेजने के अलावा कोई चारा नहीं है। और मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, एंटीगुआ के होम ऑफिस ने भी प्रेस रिलीज दे दिया है, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि इस प्रोसीडिंग्स के बाद नहीं, पर क्या हनी ट्रैप में फंसा है? भेजा जाएगा। पर तो भारत को अभी इंतजार क्या मेहुल चोकसी हनी ट्रैप में फंसे हैं? क्या मेहुल चोकसी हनी ट्रैप से फंसे गए हैं? आप ये कह रहे हैं, आप जा रहे हैं, मेरे को पता है पूरा पैनल मेरे साथ वेट कर रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल विजय अग्रवाल जी बताइए, हाँ या ना, हनी ट्रैप में फंसे हैं मेहुल चोकसी? नहीं, इसमें तो मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या हनी था और क्या स्वीट था, मगर मैंने ये बताया जो मेरी जानकारी है वो फैमिली फ्रेंड थी। जैसे शाम को आप भी कभी वॉक करने जाते हैं तो जो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पे वॉक करने वालों में आपस में जान पहचान हो जाती है और बातें करते करते लोग इकट्ठे वॉक कर लेते हैं। सिर्फ इतना ही था। तो पहले उनकी वॉक पे जान पहचान हुई और फिर किसी ने इनवाइट किया तो वो वहां चले गए। तो आप इसको महिला जाल कहें और हनी ट्रैप कहें, तो मैं तो इसको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है इनके महिला नहीं करूंगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद विजय अग्रवाल जी आपका। लेकिन मैं यही कहूंगा, आपकी जब मेहुल चोकसी से बात हो तो बोलिएगा, पूछता है भारत की कब आ रहा है मेहुल चोकसी? आना पड़ेगा, क्योंकि भारत छोड़ेगा नहीं। भारत की सरकार, आप देखिए, भारत की सरकार समझ रही है, भारत पूछता है, उनको आना पड़ेगा। उनके ऊपर एलिगेशन जो है ना करोड़ों रुपए के, वो तो वापस करना है। ये बात आपका पर्सनल मैसेंजर कैरी किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विजय अग्रवाल जी, मेरे साथ पूरा पैनल है। विजय जी आना चाहिए, उनको हजारों करोड़ रुपए भारत के बैंक है। पूरा पैनल है मेरे साथ। नुपुर शर्मा है, वकील भी है, बीजेपी की नेत्री है मेरे साथ। रत्नाकर त्रिपाठी है, ममता काले है, सुरेंद्र चौहान है, रवि श्रीवास्तव है और है मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव आर्या, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं सबसे पहले नुपुर के पास जा रहा हूं। नुपुर शर्मा, मैं सबसे पहले नुपुर शर्मा के पास जा रहा हूं, वकील और बीजेपी नेत्री दोनों की तरफ से पूछ रहा हूं। नुपुर, प्लेन हमने भेजा, दिल्ली से प्लेन गया, सब गया, लेकिन मेहुल अभी भी बचा हुआ है और एंटीगा में नहीं, अब तो डोमिनिका में। तो कब आ रहा है मेहुल चोकसी वापस? कब हजारों करोड़ बैंक के वापस होंगे? नुपुर शर्मा। देखिए, नमस्ते। मैं जरा आपके विजय अग्रवाल जी की ना सारी बातें सुन रही थी और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये सुन के कि वकील होने के बावजूद उन्होंने ये कह दिया कि भैया देश का कोर्ट और देश की कोर्ट कचहरी और कानूनी जो सिस्टम है हमारे देश में वो खतरनाक है, क्योंकि उनको डर है। अरे कुछ तो कारण होगा। मैं सिर्फ 3 बिंदु बोलूंगी, जो 3 बिंदु मुझे इनके विजय अग्रवाल जी के बोले बहुत अटपटे लगे। कुछ तो कारण होगा कि पीएनबी फ्रॉड केस के अंदर 2 साल हो गए, लोगों को बेल नहीं मिल रही। कुछ तो कारण होगा। या फिर आज आप कह रहे हैं कि देश के जजेस खतरनाक है तो बेल नहीं दे रहे, क्योंकि बेल देना या ना देना ये जजेस की निर्णय लेने की ताकत होती है, किसी और की ताकत नहीं होती है। तो मतलब कुछ तो होगा इस फ्रॉड के अंदर, कुछ तो लगा होगा हमारे देश के संविधान, देश के कानून और जजेस को कि ये बेल देने लायक मामला है ही नहीं, कि करोड़ों रुपए की धांधेबाजी हुई और लोग लेके भागे। दूसरी बात, अब इन्होंने कहा कि एंटीगा की इन्होंने सिटीजनशिप ली। चलिए अब टाइमलाइन सुनते हैं। नवंबर 2017 के अंदर मेहुल चोकसी ने अपनी सिटीजनशिप के लिए एंटीगा में अप्लाई कर दिया था।
15 जनवरी 2018 को उन्होंने ओथ ले ली थी एंटिका की। 29 जनवरी 2018 को, मतलब उसके भी 15 दिन बाद कंप्लेंट दर्ज हुई है पीएनबी फ्रॉड केस के अंदर। तो ऐसा कौन सा डर था मेहुल चोकसी को कि 3-4 महीने पूर्व शिकायत होने के पहले भी, ये स्कैम ब्रेक होने के पहले भी इस मेहुल चोकसी को शक हो गया था कि कहीं ना कहीं कानून का फंदा इसके गले में टाइट होता जा रहा है, कसते जा रहा है, कि 4 महीने पहले ही इसने अपनी सिटीजनशिप बदलने की सोच ली। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, एक सेकंड रुको रवि श्रीवास्तव जी को चुप कीजिए, मैं सिर्फ कानून की बात कर रही हूँ। क्या आपके रिश्तेदार लगे हैं जो आज चिल्ला रहे हैं मेहुल चोकसी के लिए? क्या हो गया? आपको पैसे का एक हिस्सा मिला था? पैसे बर्बाद कर रहे हो। अरे जनता के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो वापस आने वाला नहीं है। वो मोदी जी को पैसे देके गया है। वो मोदी जी का मेहुल भाई है। अरे वो मोदी जी का मेहुल भाई है भाई। वो पैसे देके गया है, वो नहीं आएगा आसानी से, वो आने वाला ही नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये आदमी आ गया, वो औरत आ गई, वो उठा ले गई। क्या कहानी कर रहे हो बैठ करके? आपने एनओसी क्यों दिया? जवाब दो। एनओसी क्यों दिया आपने वहाँ की नागरिकता के लिए? आपको पता ही नहीं चला कि वो 13,500 रुपए का घोटाला एक दिन में हो गया। आप बैठे रहे, आप पैसे बनाते रहे, बस सिर्फ पैसे बनाते रहे। अरे चुप हो जाइए आप, आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। आप बकवास कर रही है, आप पूरी बकवास कर रही है आप। ये सब फिक्शन है, कहानी है ये, कोई वापस नहीं आएगा। अरे कोई वापस नहीं आएगा भैया, कोई वापस आने वाला नहीं है। फिक्र मत करो, वो पैसे देके गया है, वो मोदी और अमित शाह को पैसे देके गया है भाई, वो अपने आप वापस नहीं आएगा। आप इनसे डिबेट कर रहे हैं। विजय माल्या भी पैसे देके गया है। नहीं, आप इनसे डिबेट कर रहे हैं। देखिए, नहीं, सुनिए दोनों, एक मिनट रवि जी, रवि नुपुर में आया आपके पास, एक मिनट रवि जी, शांत, नुपुर शांत। देखिए, मैं आप दोनों से बोल रहा हूँ, देखिए मैं आप दोनों से बोल रहा हूँ और आप दोनों को समझना पड़ेगा। अरे मैं आप दोनों से बोल रहा हूँ, क्या मेरी आवाज आ रही है आप दोनों को? रवि जी, आप दोनों को फेडर डाउन कर दीजिए, नुपुर और रवि जी दोनों। रवि जी, आपको शांत होना पड़ेगा। जब आपसे पूछूं तब बोलिएगा ना सर, आप तो वरिष्ठ है, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो क्या फायदा? इस सब के बीच में एक चीज है जिसके ऊपर लोग ध्यान नहीं दे रहे, वो ये, और मैं जा रहा हूँ, मेजर गौरव आर्या के पास, एक मिनट रुकिए आप। यार आप समझ ही नहीं रहे, आप रवि जी का फेडर डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो सुन नहीं रहे तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एक के ऊपर एक बोलने का कोई फायदा नहीं। नुपुर आप भी प्लीज। मेजर गौरव आर्या के पास मैं जा रहा हूं मेजर गौरव आर्या के पास। मेजर साहब, इसमें एक चीज है, और मैंने इसलिए आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, खास पूछता है भारत में, लेकिन इस पॉलिटिकल डिबेट के लिए नहीं, एक अलग से, क्योंकि ये जिस तरह से उनके वकील ने कहा ना कि एक प्लान है, ऐश्वर्या विजय अग्रवाल है उनके वकील, उन्होंने कहा कि एक प्लान है, ये पूरा एक ऑपरेशन रचा गया। एक महिला, एक परिवार को पहले प्लांट किया गया उनके घर के पास, फिर वो वॉक करने गए, फिर एक दिन घर पे आए, जैसे ही घर पे आए उनको लेके गया, उनको यॉट में डाला और एक और देश ले गए। तो ये तो सब एक स्पेशल ट्रेनिंग अगर हुआ, एक प्लेन गया कतर से दोहा, दोहा से दिल्ली, दिल्ली से मैड्रिड, मैड्रिड से इस समय वो डोमिनिका के टारमैक पे खड़ा है, तो इट वाज अ वेल सॉर्ट आउट प्लान मेजर गौरव आर्या। और इस तरीके के प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको स्पेशल स्किल्स और स्पेशल लोगों की जरूरत होती है मेजर गौरव आर्या, इस तरह के हाई वैल्यू टारगेट्स को वापस लाने के लिए। और भारत ने शायद ही पहले इस तरीके का हाई वैल्यू टारगेट को एक्सट्रैक्ट करने का कभी कोई एक प्रोसेस किया होगा पहले। मेजर गौरव आर्या जी। ऐश्वर्या, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर हम बात करें फौज की, तो फौज तो ऐसे काम नहीं करती, क्योंकि मेहुल चोकसी जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंडर है, और वो मतलब ही इज एन इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो हमें एक तो बात ये समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये बहुत जरूरी है ये समझना कि वो जो कंट्री है वो एक फ्रेंडली कंट्री है, इट्स नॉट एन एनिमी कंट्री। मतलब वो पाकिस्तान में नहीं है, वो कहीं और है। तीसरी बात मैं कहता हूँ कि हाँ, मुझे नहीं पता इस ऑपरेशन के बारे में, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग दिस न्यूज। बट हाँ, अगर सरकार चाहती है उनको लाना, और अगर वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, पर अगर सरकार चाहती है ऐसी टीम भेजना, तो हाँ, ऐसी टीम्स अवेलेबल है इंडियन गवर्नमेंट के पास, कि जहां पे मेहुल चोकसी को उठा के रातों रात, आप अगवा वर्ड यूज करना चाहें, आप किडनैप यूज कर, आप कोई भी शब्द यूज करना चाहें, अगर चाहें तो ऐसी टीम्स हैं अवेलेबल जो कि उनको ला सकती है वहां से उठा के भारत। अब ये लीगल है इलीगल है ये तो वकील ही बताएगा, लेकिन हाँ, रिकॉनेसेंस होता है, जगह का टारगेट आइडेंटिफाई होता है, एरिया का पूरा रिकॉनेसेंस होता है,
काफी दिन, हफ्ते, महीने तक उसको टारगेट को देखा जाता है, उसकी क्या हैबिट्स हैं, कहाँ खाता है, बाहर जाता है, परिवार में कितने लोग हैं, कहाँ रहता है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, फिर उसके साथ घुला मिला जाता है, किसी को बीच में इंसर्ट करके एक दूर उठा के उसको गायब कर दिया जाता है। नॉर्मली ये मोडस ऑपरेंडी फॉलो होता है। इसमें एग्जैक्टली ऐश्वर्या क्या हुआ है ये मुझे जानकारी नहीं है ऐश्वर्या, मुझे आई डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन मेजर गौरव आर्या इस तरीके का एक ऑपरेशन प्लान करने के लिए, लोगों को लाने के लिए, और ये जो मेहुल चौकसी को, क्योंकि विजय अग्रवाल उनके वकील तो कह रहे हैं कि भाई उनको ला रहे थे, उनको इंडियन एजेंसीज लेके आ रही थी, स्पेशल कमांडोज उनको लाने की कोशिश कर रहे थे, और लेके आने के बाद वो चला कि नहीं चला वो बात अलग है। तो जिस तरह से मेजर गौरव आर्या समझा रहे थे, मैं ये आ रहा हूं ऊपर आपके पास भी आऊंगा, बोली ममता काले, जरा ये बताइए कि किसको डर है हिंदुस्तान में, क्योंकि अभी भी ये जो कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, तो और क्या करे आप बताइए ममता काले। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। देखिए धन्यवाद ऐश्वर्या जी। वो एक कहावत है ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई भांजे, अरे हाँ भाई मामे। तो ये चाचा भतीजा से ही जो मामा भांजा हैं इस देश के, इस ऑफेंडर हैं, देश का जो मिडिल क्लास है जो टीडीएस देता है, और उसका जो पैसा पीएनबी बैंक में था 13,000 करोड़ रुपए उसको लेकर के चंपत हो गए, और उसके बाद गायब होकर के वहां पर ऐश कर रहे हैं हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों पर। और डर किसको है, आपने सही पूछा कि किसको डर है कि अगर ये मामा भांजा यहां आ गए तो किसकी पोल पट्टी खुलेगी, किसकी सच्चाइयां खुलेगी? उनकी सच्चाइयां खुलेंगी ऐश्वर्या जी जिनके कार्यकाल में, जिनकी सरकार जब इस देश में 2010 से 2014 में चल रही थी, तब बिना ड्यू डिलिजेंस के मामा भांजा को लोन पे लोन दिए जा रहे थे। आफत उनकी आने वाली है, हालत उनकी खराब होने वाली है। आपको याद है जब मेहुल का नीरव मोदी का केस चल रहा था, उस वक्त हमारे फॉर्मर जस्टिस काटजू ने क्या बोला था यहां से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके वहां पर कोर्ट में यूके की कि इसको यहां मत भेजना, क्योंकि यहां पर इसको नीरव मोदी को फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। और अभी विजय जो उनके वकील हैं वो भी बोल रहे हैं, मतलब मुझे यकीन नहीं आता है ये इस देश के वकील, ये इस देश के फॉर्मर जजेस, ये किसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्यों नहीं चाहते कि जो इस देश के गुनहगार हैं, जो इस देश के ऑफेंडर हैं, जिनकी वजह से इस देश का जो बैंकिंग सेक्टर है उसका सत्यानाश हो गया, और जो अभी की एग्जिस्टिंग सरकार है उसको उस सेक्टर को सही लगाने में इतना समय लग गया, वो वापस आए। विजय जी ने एक बड़ी अजीब सी चीज बोली, 30 मोर सेकंड से एक बड़ी अजीब सी चीज बोली कि अरे भैया पैसा रिकवर कर लो ना, इनके घर बेच दो, इनका आपने जो डायमंड्स वगैरह रखे हैं अपने पास उनको बेच दो, खेल खत्म, पैसा हजम, और इनको छोड़ दो। ऐसे नहीं होता है भैया। चोर ने अगर चोरी करी है और इस देश के साथ गद्दारी करी है, देश की जनता के साथ गद्दारी करी है, तो रिकवरी भी होगी, जेल में भी डाला जाएगा और उनको सजा भी मिलेगी। अब भाई अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो, तुम बिना सोचे समझे गर्लफ्रेंड बना रहे हो, तुम वहां पर ऐश कर रहे हो। रत्नाकर त्रिपाठी जी सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी जी सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, जिस आदमी ने भारत की आम जनता का हजारों करोड़ रुपया खा लिया, अगर उसको वापस लाने में उसको थोड़ी चोट लग भी गई, एब्सोल्युटली, उसको अगर एक आध हाथ पड़ भी गए, तो इसमें क्या गलत बात हो गई बताइए? हजारों करोड़ रुपया यह आदमी खा के देश छोड़ के भाग गया, और अब अगर इसको भारत वापस लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये चिल्ला रहा है कि मुझे मारा, मेरी आंख में ये चोट है, मेरे यहाँ नील पड़ा है, यहाँ नील पड़ा है, तो इसमें क्या गलत है भाई? अगर इसको he has to face the music जिसे कहा जाता है, भारत के लॉ के अनुसार तो झेलना पड़ेगा ना। अरे यार पैसा खा के भाग लोगे? जी त्रिपाठी जी बताएं। बोलने दीजिएगा और बीच में लोगों को मत बोलने दीजिए, क्योंकि पढ़े लिखों की डिबेट होनी चाहिए, लंगतरानियों की नहीं। लॉ स्कूल का ग्रेजुएट हूं, आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं कि आपने विजय अग्रवाल को बुला लिया। अरे त्रिपाठी जी आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बोलिए ना जनाब, टॉपिक पे आइए ना। मेहुल को क्यों बचा? किसने मेहुल चौकसी को? पूरी बात सुनिए, बात सुना कीजिए, तुरंत न टोका कीजिए। माना मैं बीजेपी का नहीं हूं, लेकिन मुझे तुरंत मत टोका कीजिए। सब जान गए मेहुल चौकसी को भगाया किसने। मेहुल चौकसी की नागरिकता के लिए एंटीगुआ से पूछा गया, क्या जनाब ये भगोड़ा है, क्या जनाब ये अपराध करके भागा है, क्या जनाब इसके ऊपर क्या मुकदमे हैं? यहां से लिख के कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया गया कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ होम
एक व्यक्ति जिसको 13,000 14,000 करोड़ बुक्स में है लोन, उसको आराम से नागरिकता शट ऑफ करने का मौका देती है। उसके 15 दिन बाद सो कॉल्ड मुकदमा दायर करती है। किस तरह से सोई हुई जनता थी। देश की जनता ने एक चौकीदार चुना, चौकीदार सोता रह गया, चौकीदार के लोगों ने उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया और चला गया। और दूसरी मैं लीगल बात आपको बता दूं, उससे भी कुछ लीगलिटी सीख लीजिए। आप शिगुफा छोड़ना बंद कीजिए। एक मिनट चुप रहिए मैडम, आप शिगुफा छोड़ना बंद कीजिए। लीगल वे में जाएंगे तो मेहुल चौकसी नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूजिटिव नहीं है। आपको विजय अग्रवाल ने बता दिया। जब फ्यूजिटिव नहीं है तो रिपेट्रिएशन नहीं होगा। पूरी मैडम बीच में मत बोलिए, मैडम बीच में मत बोलिए। रिपेट्रिएशन, आपसे मैं बात भी नहीं करना चाहता, बीच में मत बोलिए। रिपेट्रिएशन नहीं होगा। वहां पे अगर उसका पासपोर्ट नहीं है तो उसकी डोमिनिका में इलीगल एंट्री है, वह वहां इलीगल एंट्री के लिए ट्रायल में जाएगा और उसके बाद वो एंटीगुआ भेजा जाएगा। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री के कहने से कि हम उसको नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो सकता है, कोर्ट नहीं है, वो एंटीगुआ का नागरिक है। मैं पहली बात, मैं मेहुल चौकसी की पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये शिगुफा छोड़ना बंद कीजिए। जिस तरह से अभी ट्विटर पे मैनिपुलेटेड संबित पात्रा जी का आया और लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि डबल म्यूटेंट इंडियन वेरिएंट है, और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में गवर्नमेंट ने कहा कि ये डबल म्यूटेंट इंडियन वेरिएंट है। एक बात कागज पे लिख लीजिए, आप उसको उठा के ला सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप उसको मार के ला सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, भगोड़ा आ गया। लेकिन गंगा में लाशें बह रही हैं, लोग मर रहे हैं, आप इस तरह से नहीं डाल सकते पर्दा। लीगलिटी में जाइए, आपकी गवर्नमेंट ने उसको दिया है, उसको नागरिकता के लिए प्रीति पांडे ऑब्जेक्शन विजय अग्रवाल ने बोला है। प्रीति पांडे बोल रहे हैं, नुपुर शर्मा आ रहा है, उसके बाद आपके पास बस 30 सेकंड। प्रीति पांडे सुरेंद्र चौहान, 30 सेकंड। प्रीति पांडे सुरेंद्र चौहान, एक एक करके। चौहान साहब बीच में नहीं बोलेंगे, रवि जी प्लीज एक एक करके बोलेंगे। प्रीति पांडे सुरेंद्र चौहान, अरे सुना ना आपको, आप इतना भाषण में भी ऐसा मत कीजिए, फिर आप बोलेंगे बीजेपी कांग्रेस ये वो, आप ज्ञान देंगे, वकील है आप सब हैं, ठीक है साहब, अभी आऊंगा वापस त्रिपाठी जी, परेशान मत होइए। प्रीति पांडे सुरेंद्र चौहान, प्रीति पांडे बोलिए। ऐश्वर्या जी ऐश्वर्या जी देखिए, बहुत अभी मैं इनके पूरे खानदान का रिकॉर्ड देख रही थी। इनके भाई हैं छोटे, जिनका नाम है चेतन चीनू भाई चौकसी, उनके ऊपर भी $25.8 मिलियन का वो भी डिफॉल्टर रहे हैं। तो बेसिकली चाहे मामा हो, चाहे इनका छोटा भाई हो जो डायमंड व्यापारी है, चाहे ये खुद है जो चौकसी है, ये इतने सारे के सारे इनका पूरा खानदान चोर है। मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब होता है, देखिए हम लीगल लोग नहीं हैं, मैं ममता काली जी, हम लॉयर्स नहीं हैं, लीगैलिटीज़ पे हम नहीं जाएंगे कि देश उनको किस तरीके से ले आएगा, वहाँ से किस तरीके से आएंगे, हमारे यहाँ के क्या रूल्स हैं, उनके यहाँ के क्या रूल्स हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, 13,500 करोड़ का घोटाला करने वाला भगौड़ा, हम उसको एक स्वर में भगौड़ा नहीं बोलते, हम उसको यहाँ लाने पे जब वो यहाँ से भागता है तब भी हम सवाल करते हैं कि उनको मोदी जी की सरकार ने भगाया। पर 2010 से 2014 में जब 31 बैंकों से ये 5,280 करोड़ का लोन अगर ये लेता है तो ये भगौड़ा भी है, ये चोर भी हो, ये जनता का, आम आदमी का टैक्स पेयर का पैसा चुरा के भागा है ऐश्वर्या, ये हमारा और आपका पैसा लेके भागा है। तो सारे लोगों को हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस भगौड़े को लेके हम भारत में आए। और जो लोग यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी कहानी, अब इनके लॉयर बैठे थे, ठीक है, उनके वो मुवक्किल हैं तो वो अपनी स्क्रिप्ट बता रहे थे, जितनी वो स्क्रिप्ट लिख रहे थे वो सुनने में भी झूठ लग रही थी, वो वकालत करते रहे, अपने मुवक्किल के लिए लड़ते रहे, लेकिन 13,500 करोड़ का जो मामा भांजे छोटा भाई ये सब लोग मिलकर जो चोरी कर रहे हैं, देश को जवाब देना पड़ेगा। और जो लोग कल तक ये कहते थे कि मोदी जी ने भगा दिया, अब मोदी जी की सरकार लेके आ रही है, तो आप तारीफ भी क्यों नहीं करते? चिट भी मेरी, पट भी मेरी, ये नहीं चलेगा। पांडे जी चिट भी मेरी, पट भी मेरी नहीं चलेगा सुरेंद्र चौहान। और अगर इस और अगर इस भगौड़े को थोड़ी छूट भी लग गई, भारत में किन लोगों को दिक्कत हो रही है? चौहान साहब बहुत बढ़िया, ऐश्वर्या राय जी, ऐश्वर्या जी बहुत बढ़िया बात कही है, चित भी मेरी पट भी मेरी, बात मान ली इनकी। कोई बात नहीं, जो बुलाना है आपको बुला लीजिए। सुनते चौहान साहब, नुपुर शर्मा जी बोलिए चौहान साहब, इनकी बात मान ली। पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मोदी जी का वादा था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लाएंगे हम देश में। आपको पता है पिछले 7 साल में 5 ट्रिलियन रुपया का डिफ्रॉड हो गया बैंक के साथ, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे आप। 13,500 करोड़ रुपया का अगर जब ये हुआ था घोटाला, तो ये घोटाला एक दिन में तो नहीं हुआ। आज पांडे जी बता रही थी और नुपुर जी कह रही हैं 2002, 2010, अरे भागा किस टाइम में, उस पर चिंतन नहीं करेंगे। अगर आप ला रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइए उसको
जो भी आपने बताया था, टाइम बताया ना आपने कि ये 2014 से पहले कांग्रेस के रिजीम में लोन दे रहे थे, बांट रहे थे, बंदर बाट लगी थी, यही तो आपका टिप्पणी थी, यही तो नहीं, कौन सा टाइम बताया था आपको? तो ऐश्वर्या कपूर यही आपने टिप्पणी की थी। कोई बात नहीं, चल कॉमेडी ऑफ एरर। विषय मेहुल चौकसी है मैडम, आप विषय मेहुल चौकसी यही तो। ऐश्वर्या जी आप सुनिए, आप नहीं, आप रह दीजिए। आप तो एक इंसान, आप पिछले 7 साल में 7 साल आपसे क्या अपेक्षा रहेगी? एक साल का आपको जवाब दे देंगे कि कितना फ्रॉड हुआ बैंक के करोड़ों रुपए, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते आप? चलिए, मैं आ सकती हूँ। फ्रॉड हो चुके हैं पिछले 7 साल में। मैं बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट रखती नहीं हूँ, ना जाहिलों के साथ डिबेट करने में। नहीं मैडम, आराम से नुपुर, कोई जाहिल नहीं, आप बोलिए एक एक करके, थोड़ा कई बार हो जाता है एक एक करके, ऐसे नहीं। रवि श्रीवास्तव जबान पर लगाम रखिए, आप मोहतरमा है, वकील है। नहीं, मैं तो मोहतरमा हूँ, लेकिन ऐश्वर्या मोहतरमा नहीं ना कीजिए मैडम। नहीं, टिप्पणी तो आपने करी थी भाई साहब। आप करिए। मेहुल चौकसी विषय पे आते हैं। नुपुर, मेहुल चौकसी कब इंडिया आ रहा है? चलिए, मैं आना चाहूँ। नुपुर, मेहुल चौकसी जी। देखिए, मैं आपसे बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पे आके एक आपके पैनलिस्ट ऐसे हैं जो बिन बुलाए मेहमान की तरह सबके ऊपर बोलते हैं और महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। मुझे वैसे जाहिलों के साथ डिबेट करने में इंटरेस्ट नहीं है। चौहान साहब, आपके लिए नहीं कहा मैंने, और अगर वो मेरे पे बोलेंगे तो आप उनसे ही डिबेट करवा लीजिए, उनसे उनका गला साफ करवा लीजिए। हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सीरियस गंभीर डिबेट है। विजय अग्रवाल जी एक वरिष्ठ वकील है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए, उनके काउंटर पॉइंट्स लेके आई थी। कुछ लोग ऐसे चिल्लाने लगे जैसे उनके रिश्तेदार के खिलाफ बोला जा रहा है। ये ना हो आपकी डिबेट पे, बहुत सीरियस संगीन मामला है। पहली बात तो 2002-10 की बात तो मैंने करी नहीं। बोलिए जी, बोलिए। उनकी सिटीजनशिप, एंटिका की सिटीजनशिप के 4 महीने पूर्व उन्होंने अप्लाई किया था। उस तारीख में उनके खिलाफ ना कोई शिकायत थी, ना कोई केस था, नवंबर 2017 में। लेकिन चलिए अब ये देखते हैं, चौहान जी आप वकील हैं, आप समझेंगे। 2013-14 में राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर एक नवीराज एस्टेट ने डोनेशन दिया। नवीराज एस्टेट किसकी कंपनी? मेहुल चोकसी की। 2013-14 राजीव गांधी फाउंडेशन, आप भी जानते हैं कि कौन चलाता है राजीव गांधी फाउंडेशन। जग जाहिर है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, पी चिदम्बरम, सैम दुबे और ये सब चलाते हैं। दूसरी बात, 2018 के अंदर मेहुल चोकसी के वकील डेविड डॉर्सेट नाम के साफ कहते हैं कि मेहुल चोकसी की करीबी रिश्तेदारी, करीबी संबंध जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ है, वो इनको थोड़ा सा फंसा गए। तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ये बता दे कि केवल पैसे नहीं लिए थे, वो फोन करके पी चिदम्बरम जी को, जब वित्त मंत्री थे, अब ये देखो फिर बोला जाहिल आदमी। भाई 21 की बात कर लेना पहले, मैं इनके ऊपर नहीं बोल रही। देखिए ऐश्वर्या जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एक करके आप लोग पर्सनल हो जाएंगे तो डिबेट कैसे होगी? मैं आपकी जानकारी दे रवि साहब, मैं आपके पास अलग से आऊंगा ना। रवि जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपको जानकारी दे देता हूँ। बोलना चाह रही हूँ, आप तो हर बात पर कांग्रेस को ले आते हैं। 7 साल से तो आपका शासन है, जिनको अपना 7 साल से आप बीजेपी मिला है मेहुल चोकसी से, वो बाद में चिल्ला रहे हैं। जो मेहुल चोकसी के डिफेंस में आज चिल्ला रहे हैं, उनके कट की खातिर वो बाद में चिल्ला ले, क्योंकि मेहुल चोकसी का कट तो राजीव गांधी फाउंडेशन में पहुंच चुका है नवीराज एस्टेट के द्वारा। देखिए, तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, आप प्लीज इनके बात कर दीजिए। मैं देखिए कांग्रेस को बीच में ले आते हैं। 7 साल से मैं कुछ कानूनी दाव पेच है कर रहा हूं एक एक करके। चौहान साहब, मैं चुप बैठी हूं, बात पूरी होने। देखिए, आप लोगों के साथ क्या दिक्कत है? मैं बार-बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप लोगों के साथ, सबके साथ मैं यही एक निवेदन करता हूं, एक एक करके बोलिए। चौहान साहब, मैंने आपके पास आया, आपने अपनी बात रखी है, नुपुर अपनी बात रखी है। रवि जी, फिर आपके पास आ रहा हूं, फिर ममता जी के पास जा रहा हूं, त्रिपाठी जी वहां मुस्कुरा रहे हैं, मेरे को गरियाएंगे, मेरे को उनके पास भी जाना पड़ेगा। सबके पास जाऊंगा, आप एक एक करके आ रहा हूँ, प्लीज बोलिए। उसके बाद जा रहा हूँ, मुद्दे से हट जाती है। जरा मैं, अरे किसको मोहतरमा बोल रहे? चौहान जी पहले बता दीजिए ऐश्वर्या को, मुझको इसका क्या इलाज है मेरे पास? चौहान साहब, चलिए एनीवे, मैं जरा इतना कहना चाहूंगी, मैं इतना बोलिए, समय अग्रवाल जी यहाँ बैठ के कहते हैं कुछ के विजय अग्रवाल जी आपके चैनल के ऊपर बैठ के बोलते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, कोई मामला नहीं है। विजय अग्रवाल जी वरिष्ठ वकील हैं, सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत जाएं और मेहुल चोकसी के ऊपर जितनी एफआईआर है उन्हें क्वॉश करा ले, क्योंकि कोई मामला ही नहीं है। भागते क्यों फिर रहा है मेहुल चोकसी? कोई मामला नहीं है।
क्यों चौहान जी, गलत बोल दिया मैंने? जाए एफआईआर क्वॉश कराए, कोई मामला ही नहीं है, कोई तथ्य नहीं, कोई बेसिस नहीं, ऐसी भाग गया एंटीका जैसी कंट्री में रहने के लिए। अमेरिका नहीं गया, यूके नहीं गया, कहीं नहीं गया, एंटीका की सिटीजनशिप भी। और चौथी बात मैं फाइनली कहना चाहूंगी, पूरे आपके रवि श्रीवास्तव कहाँ है वो महिला, कौन है वो महिला? मुझे आपकी बात समझा, मेरे को बाकी बात समझने की कहाँ है वो महिला? कहाँ है वो? नहीं मैं एक बात करके कहाँ है वो महिला? कौन है वो महिला? करिए कंप्लीट, कहाँ है वो महिला? करिए कंप्लीट। जाहिरों के साथ रवि को डाउन डिबेट कीजिए, नहीं करती, जाहिरों के साथ डिबेट नहीं करती है, समझी लगाए है मेहुल चोकसी का। मुझे कंप्लीट कीजिए नुपुर, आपसे पूछ रहा हूँ। कहाँ गई वो महिला? नुपुर जी कंप्लीट कीजिए, आपसे बोल रहा हूँ। कैसे हाँ चलते फिरते मिल गई थी आपके चैनल पे शुरुआत से कहते हुए कि कौन है ये महिला, किसी की भी फोटो लगा दी, क्यों नहीं अरेस्ट हुई? अंत में कह जाते हैं नहीं जी हम तो जानते हैं। और फाइनली रत्नाकर जी, आपको मैं जरूर कहूंगी कि जो एफिडेविट 9 मई 2021 को फाइल हुआ था, तब तक WHO की क्लियरेंस नहीं आई थी, तो वो इंडियन वेरिएंट नहीं कहना है। WHO की क्लियरेंस 12 मई को आई थी, लेकिन आपके कमलनाथ जैसे नेता रवि जी बोलिए, रवि जी अब आप बोलिए, अब आपको क्या बोलना है? एक के ऊपर एक बोलने की ऐसी गंदी आदत है ना लोगों की, मैं थक गया। सभी पैनलिस्ट से मैं रोज रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें नंबर 1 बस रवि ये है, त्रिपाठी जी है, वो कभी नहीं बोलते, बाकी सब हाथ पे चोट बोलिए रवि जी। मैं कहता हूँ उसको मार मार के अधमरा कर दीजिए, वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, मगर आप जैसे ही उसको वापस लेके आएंगे, वो मोदी और अमित शाह के ही नाम बताने वाला है। वो मोदी जी का भाई है, उन्होंने बोला था भाई मेहुल भाई, आपको पता है क्या? में बोला था, आपको पता है क्या? अंदर दिखाइए, अरे आपको पता है क्या? साथ में यस देयर इज ए वीडियो सर, वो मोदी जी का भाई है, उन्होंने भाई को बाहर ईमानदारी से भेजा है, बिल्कुल कि भाई यहाँ से जो मैं वो बोले जा रहे मेरे पास जो बकवास है वो करे जा रहे हैं, बकवास मत करिए। वापस नहीं देखिए मेरे को, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, पर तथ्यहीन बात आप कर रहे हैं, आप तथ्यहीन बात जो मैंने वो बोले जा रहे हैं। ममता काले रत्नाकर त्रिपाठी, ममता काले बात पूरी कीजिए, ममता काले रत्नाकर त्रिपाठी, ममता काले बोलिए, ममता काले रत्नाकर त्रिपाठी डायरेक्ट, ममता काले बोलिए। ऐश्वर्या जी, दुख की बात यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं इस देश में, उनको मैं जयचंद बुलाती हूं, जिनका दिल धड़कता है उन लोगों के लिए जिन्होंने मां भारती के साथ और इस देश की जनता के साथ गलत किया है, जिन्होंने इस देश में चोरी करी है। और वो लोग कतई नहीं चाहते कि वो जो जयचंद है इस देश में बैठे हुए, कि जो ऑफेंडर है इस देश के वो गिरफ्तार हो, तो फिर वो यूपीए की सरकार को बचाने के लिए आ जाते हैं। बार बार बोला जा रहा है कि मोदी जी की सरकार के समय भागे, उस वक्त उनको भगाया गया। अरे भैया, सारे फैक्ट्स रखे हुए पढ़ के आ जाया करो ना, अर्थ का अनर्थ क्यों करते हो आप लोग चैनल पर आकर के? किसके कार्यकाल में ये लोन दिए गए थे? किसके कार्यकाल में ये पूरे का पूरा बैंकिंग सेक्टर बर्बाद किया गया था? ये बताएंगे आप? ये कहानी आप किसी को बताएंगे? आप बताएंगे कि नीरव मोदी किसके साथ जाकर के पार्टीज में वाइन सिप किया करता था? कौन है वो 51 साल का युवा नेता? जरा उसका नाम बता दीजिए। पूछता है भारत। बताइए ना आप, ये गंदी गंदी आदतें रखने वाले लोग जो इस वर्ष इस उम्र में भी दूसरे देश में बैठ करके हम टैक्स पेयर के पैसों में ऐश कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, उसके बाद भाग गए, पकड़े गए तो कहानी की उनको किडनैप कर लिया। अरे भाई, इस देश के पूरे लोगों के पैसे चुरा करके ये आदमी भागा है। बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड है, गुनाहों का आका है। उसको एक लड़की ने अपने माया जाल में फंसा लिया, वो वहां चला भी गया, गिरफ्तार भी हो गया, जेल के अंदर है, बीमार हो गया। पूरी कहानी बढ़िया ब्लूप्रिंट लेकर के विजय जी आ गए। और मुझे दुख इस बात पे होता है ऐश्वर्या कि इस देश में एक्स जस्टिस या जो अभी हमारे वकील लोग हैं, वो कैसे इस देश के जुडिशियल सिस्टम पर और इस देश के बारे में इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं कि उनको इस देश की कानून व्यवस्था, कानून प्रणाली पर विश्वास नहीं है। शर्म की बात है ये, शर्म की बात है ये कि एक एक्स जस्टिस बोल देंगे कि उसको यहां पर फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, दूसरा बोलेगा और आकर के बोलेंगे खुलेआम कि क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अगर वो देश के टैक्स पेयर के पैसे लूट करके चले गए तो? क्या फर्क पड़ता है अगर वो गर्लफ्रेंड बना करके घूम रहे हैं तो? क्या फर्क पड़ता है अगर वो ऐशो आराम करते हैं? अरे भाई, कुड़की कर लो, जो रिकवरी है वो रिकवरी कर लो, मावा भांजे को ऐश करने दो, उनको छोड़ दो। मतलब ये सच्चाई है। बताइए आप, कितने दुख की बात है। और उसके बाद लोग ज्ञान देंगे, उसके बाद लोग आकर के यहाँ पे मोरालिटी प्रीच करेंगे, उसके बाद लोग आकर के बोले इनको मत पकड़िए, मोदी जी इनको वापस मत लेकर के आइए। और ये जो रवि जी अभी बोल रहे थे, नीरव ने और मेहुल चौकसी ने इनको फोन करके बताया था
कि वो किसका नाम लेने वाले हैं? क्या आपको फोन आया था उनका कि वो किसके नाम लेने वाले हैं? और अगर फोन आया था रवि जी, तो ये बताइए कि उन 13,000 करोड़ में से आपको कितना कट और परसेंटेज मिला है? आपकी कौन सी साझेदारी है? आपकी उनके साथ रिश्तेदारी है या फिर आपने उनके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप करी थी? क्योंकि अभी तक तो किसी को नहीं पता ना, जहां तक मेरी जानकारी है, फैक्ट के आधार पर जानकारी है कि वो लोग इस देश का पैसा यूपीए रिजीम में लेकर के गए, उन्होंने उस वक्त निकाला और कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं की गई। हम जैसा सामान्य व्यक्ति अगर किसी बैंक में चला जाए, छोटा सा अदना सा लोन लेने के लिए हजारों चीज पूछी जाती हैं। क्या लगते थे भाई ये मेहुल चौकसी और नीरव मोदी? रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। क्या लगते रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। देश की जनता का पैसा देने से पहले हजारों करोड़ पूछा भी नहीं। रत्नाकर त्रिपाठी बताइए। जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। फैक्ट्स पे रहेंगे तो कागजात इतने हैं कि किस किसने कब कब। सर त्रिपाठी जी सुनिए, आपसे सवाल दो बात बता दूं। पूछिए। मुझे नहीं ऐश्वर्या जी आप बताइए पहले, मैं कुछ बोलना है। रत्नाकर त्रिपाठी जी आपने बोल लिया। मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपसे जवाब देने में। आप कौन है? खामखा आ गए आप बीच में। मुझे भी नहीं चाहिए रत्नाकर जी आपसे जवाब। मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो लोग इस देश का दोहन करते हैं, जो इस देश के दोषियों को बचाते हैं, उनसे जवाब लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। समझ गए ना आप बार बार ये मत बोलिए कि आप मुझे जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और पूरे देश को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर, आपकी बात सुनने में। माफ कीजिएगा, मैं आपके जैसे शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करती हूं, लेकिन अगर आप इस तरीके की बात बोलेंगे तो मेरे से जवाब सुनने के लिए तैयार रहिएगा। मैं अपने शब्दों की गरिमा को कभी नहीं खोती। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है आपसे तो फिर ये मेहुल चौकसी को जवाब पत्थर से दूंगी रत्नाकर जी। भाई अभी एक ही बात पूछ रहा है, घर में रखिए। ये मेहुल चौकसी कब आ रहा है? रत्नाकर त्रिपाठी आपको पता है क्या? त्रिपाठी जी अच्छा ठीक काम डाउन शांति प्लीज, शांति। ममता जी थोड़ा शांति। त्रिपाठी जी आ रहा हूं, प्रीति आपके पास भी आ रहा हूं, उनको तो बोलने दीजिए। एक मिनट आ रहा हूं। त्रिपाठी जी क्या दिक्कत है अगर एक आध चोट लग गई इस हजारों करोड़ के घोटाले वाले आदमी को? क्योंकि भगोड़ा उनके तो वकील है, वो बोल रहे हैं कि मैंने मुंबई हाईकोर्ट से कह दिया भगोड़ा नहीं है। तो इस व्यक्ति को जो हजारों करोड़ रुपया खा गया, इसको लाने में अगर थोड़ी बहुत चोट लग गई इसको, तो क्या दिक्कत है त्रिपाठी जी? अरे आप चोट पे क्यों जा रहे हैं? मैंने चोट पे कब ऑब्जेक्शन किया ऐश्वर्या जी? आपने बोला मैं गरियाता हूं आपको। आप बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन को 4.1 के रेशियो में बुलवाते हैं, तब भी मैंने कहा बोले आता नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। मैंने कहा मैं इसलिए आ जाऊं पहले आपके उसको मार के ले आइए। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप उसको मार के लेते आइए, मुझे क्या दिक्कत है? मैं कोई मेहुल चौकसी का रिश्तेदार हूं या मैंने उसको भगाया है? पेट में दर्द उनको है जिन्होंने उसको भगाया है। चौकीदार सोता रहा, वो भाग गया, वहां से वो वापस एंटीगुआ जाएगा और उसके बाद नहीं आएगा। उसकी सिटीजनशिप वहां की है, कोर्ट उसको बचाएगी। हमने थोड़ी उसको भगाया। अरे लोन दिया तो वो देश के अंदर था, पूरा व्यापार करता था। आपके समय में आपने पैसा लेके भगा दिया। आप बताइए ना, अडार पूना वाला ने जाके बोला, अडार पूना वाला ने ब्रिटेन में जाके बोला कि वहां बड़े बड़े राजनीतिक शख्सियत थे। अगर सरकार के अंदर सत्यता है तो सत्यकार सरकार ने पूछा ही कौन धमका रहा था? आओ मैं तुमको सुरक्षा देता हूं। आप धमकाते हैं, आप पैसा वसूलते हैं और आप बताते हैं एक वकील की बात सही है, दूसरे की नहीं सही है। तो मुद्दे की बात यह है कि निश्चित तौर पे आप उसको लेते आइए, आप उसको सही तरीके से लेते आइए। जब बड़ी जो इस तरह की मेहुल चौकसी जैसी मछलियां जब पकड़ी जाती हैं तो बड़ी मछलियों को बड़ी घबराहट होती है। इस समय भारत में बहुत सारे बड़े राजनेता जो है, बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े राजनीतिक दल जो है, उन सबको अंदर से डर लग रहा होगा, क्योंकि जैसे ये चौकसी पकड़ा जाएगा, मेहुल चौकसी, और ये भारत लाया जाएगा, हो सकता है बहुत से बड़े बड़े नाम ये ले कि जितने लोग पैनल पे बैठ के मेहुल चौकसी जैसे लोगों की तरफदारी करते हैं और सारे लोग ये मानने के लिए तैयार है भगौड़ा है, एक लाइन में एक स्वर में बोलो, भगौड़ा है, चोर है, एक नंबर का चोर है, हमारा पैसा लेके भागा है। तो ये सारे लोग इनके उसकी तरफदारी करने लगते हैं। सिर्फ अग्रवाल जी उसके वकील नहीं थे, बहुत सारे वकील उसके आपके पैनल पे उसके वकील बन के चले आते हैं। डर सिर्फ उन लोगों को लग रहा है जिनको ये डर है कि अगर ये वापस आएगा तो हमारी रिजीम में जो पैसा लेके भागा है कहीं ये हमारा नाम न ले ले। बहुत बड़े बड़े लोगों को अंदर से डर लग रहा है, ये प्रॉब्लम है। ये आग बहुत बड़े राजनीतिक दल तक जाएंगे, बहुत बड़े लोगों तक जाएंगे, डर वहां पे है। ये लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं। आपने तो कई हजार करोड़
त्रिपाठी जी काम डाउन, अब नाराज मत होइए। अब जब उसको लाया जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। रिलैक्स पर्सनल मत हुआ कीजिए। नुपुर शर्मा देखिए, सरकार आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी डिसीजन लिया होगा ऑपरेशन करके। ये जो रवि जी से मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ नुपुर से। कैडर कैसे रवि जी का होगा? डायरेक्टर साहब हमारे साथ लड़ने लगते, रवि जी हमेशा ऐसे मैं बात नुपुर शर्मा से कर रहा हूँ। 2019 में रवि जी को डाउन कीजिए। रवि श्रीवास्तव का कट है। तो सुनाई दे रहा है कट है, पक्का कट है भैया, पक्का कट है। नुपुर शर्मा, 13.5 सरकार आपकी है। करोड़ में से रवि श्रीवास्तव नुपुर शर्मा, कितना पैसा आया मैं तो ये जानना नुपुर शर्मा सरकार आपकी है। नुपुर शर्मा सरकार आपकी है। आखिरी 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, जनता आपसे पूछेगी अगर ये वापस नहीं आ पाया तो क्यों नहीं आ पाया? काम आपका, जिम्मेदारी आपकी। नुपुर शर्मा बताइए, रवि जी का बेड़ा डाउन कर दो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, देखिए जो सबसे ज्यादा उतावले हो रहे हैं उनको 13,500 करोड़ में से कितना कट मिला है। सब मैं तो कहना चाहूंगी आपके द्वारा, और मैं शायद अभी गृह मंत्रालय में भी फोन करके कहूंगी कि जो सबसे ज्यादा उतावले हो रहे हैं, और वो तब जबकि डोमिनिका के अंदर केंद्र सरकार का एक प्लेन खड़ा हुआ है, हमारे देश की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव सारे तथ्यों के साथ, कागजात के साथ वहां केस लड़ रहे हैं डोमिनिका के अंदर। वो एंटीगा के सिटीजन है, डोमिनिका में वीजा फ्री एंट्री मिली है उनको, और वहां पे जो भी केस का निर्णय होगा बुधवार को कोर्ट के अंदर फिर से सुनवाई है। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो नीरव मोदी हो। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो उनके वकील बन के बैठे, जरा मुझे एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी। पूरी कोशिश कर रहे हैं नुपुर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही आखिरी सवाल है नुपुर, समय कम है। मैंने लास्ट 1 मिनट दिया नुपुर जी आपको। रत्नाकर त्रिपाठी, रवि श्रीवास्तव, सुरेंद्र चौहान। रवि जी, नुपुर समय कम है मेरे पास, माफी चाहता हूँ, दोबारा आऊंगा। रत्नाकर जी, रवि जी, सुरेंद्र जी, मुझे एक चीज आप तीनों वरिष्ठ, मेरा सिर्फ आप तीनों से इतना ही कहना है, ये आए, चोटिल आए, घायल आए, लपेट के आए, जैसे भी आए, आना चाहिए। कम से कम इसमें पैनल में ना आप, ना राइट, ना लेफ्ट, ना सेंटर, इसमें सिर्फ एक होना चाहिए कि भारत की आम जनता का, गरीबों का पैसा खा के वो एंटीगा डोमिनिका घूम रहा है, बीचेस में वहां किसी के साथ घूम रहा है, यहां वहां लेफ्ट राइट, ये हो क्या रहा है? इसमें हम सबको एक साथ होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति तो कम से कम वापस आए, दे शुड फेस द म्यूजिक। इसमें आपको और नुपुर शर्मा को लड़ना नहीं चाहिए, ममता काले और रत्नाकर त्रिपाठी को लड़ना नहीं चाहिए, एक साथ आना चाहिए। इसीलिए मैं दोबारा यही कह रहा हूं, पूछता है भारत नुपुर शर्मा कि मेहुल चौकसी कब आ रहा है वापस हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नुपुर समय कम था। रत्नाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में।